अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स मेडिसिन और मैं हूं आपकी खिदमत में हाज़िर डॉक्टर तारिक बिलाल। उम्मीद करता हूं कि पहले की तरह से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए गुर्दे की पथरी का इलाज जो है लेकर आए हैं, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। अगर आप जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज चाहते हैं तो उसकी दुनिया में कौन कौन सी अच्छी मेडिसिन है गुर्दे की पथरी के लिए, वो हम आपको जो है तफसील के साथ बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी बन गई है और पथरी का साइज़ जो है वो 10 मिलीमीटर से कम है, तो फिर आप जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके गुर्दे के अलावा अगर आपके पित्ते के अंदर पथरी बन गई है तो उससे भी आप ये छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जिससे आपकी गुर्दे की पथरी जो है वो मुकम्मल तौर पे निकली नहीं है, लेकिन वो आपके पेशाब के रास्ते में, आपके मसाने में या कि आपकी पेशाब की नाली के अंदर जो है आके रुक गई है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है पेशाब करने में, और इसके अलावा आपके गुर्दे के अंदर सोजिश हो गई है, आपके गुर्दे और पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, या कि आपको पेशाब जो है बहुत ज़्यादा जल कर आ रहा है, या कि आपको जो है पेशाब की नाली में सिर्फ इन्फेक्शन है, अगर आपको पथरी नहीं भी है तो फिर भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है गुर्दे के अंदर जो है सोजिश रहती है, इन्फेक्शन हो गया है, या कि आपके गुर्दे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सोज रहती है, पानी जो है हर वक्त रहता है और पेशाब आपको सही तरह से नहीं आता, तो भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अलामात और गुर्दे की पथरी के लिए ये मेडिसिन जो है बनाई गई हैं और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये जर्मन की मेडिसिन है जिसका आज हम जो है मुकम्मल रिव्यू आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है गुर्दे की पथरी के लिए, या कि पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए, या कि पित्ते के अंदर आपको पथरी है तो उसके लिए भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। सबसे पहली मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है बर्बरीज क्यू। बर्बरीज वल्गरीज इसका नेम है और इसमें अल्कोहल होता है 70%, और ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे जर्मन की मेडिसिन है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। और दूसरी मेडिसिन जो है वो इसके साथ है सरसापरिला। सरसापरिला जो है ये एक मदर टिंचर है और ये मदर टिंचर जो है ये आप ले सकते हैं पिकाना की, ये भी जर्मन की मेडिसिन है और एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये दोनों मेडिसिन जो है ये आपने इस्तेमाल करनी है। और ये दोनों मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पथरी जो है अगर गुर्दे के अंदर है या कि पित्ते के अंदर है या कि पथरी आपके पेशाब की नाली के अंदर है, तो वो इस मेडिसिन के साथ जो है रेज़ा रेज़ा होकर आसानी के साथ जो है निकल जाएगी और पथरी निकलते वक्त आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। और जब ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके दौरान भी आपको जो है गुर्दे या कि मसाने के अंदर तकलीफ़ के साथ जो है वो कम हो जाएगा और आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और ये तकलीफ़ के लिए भी है और इसके अलावा जो है गुर्दे की पथरी के लिए भी है, और इसके साथ जो है आपके पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और पेशाब भी आपको जो है खुल कर आएगा और आपको पेशाब के दौरान जो है तकलीफ़ भी नहीं होगी, ना ही जलन होगी। इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये अगर दोनों मेडिसिन आप जो है एक पूरा हफ़्ता जो है एक दिन में 4 बार आप जो है इस्तेमाल करते हैं मुसलसल, तो एक हफ़्ते के अंदर आपकी पथरी जो है वो भी निकल जाएगी और आपका मसाना और गुर्दा जो है वो भी अच्छी तरह से वाश हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है बार बार पथरी नहीं बनेगी अगर आप परहेज़ करेंगे। अगर आप परहेज़ करेंगे तो आपको दोबारा कभी भी पथरी नहीं होगी। अगर आपकी पथरी का साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप जो है किसी भी अच्छे डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। इस मेडिसिन के साथ आप जो है कोई और भी मेडिसिन जो है ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करके। पथरी बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपका मैदा ख़राब है, हाजमा ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, और इसके अलावा आपकी बड़ी आंत जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, आपको पखाना सही तरह से नहीं आता बहुत ज़्यादा कब्ज़ होने की वजह से, तो इससे भी पथरी बार बार होती है। और इसके अलावा अगर आपका हाजमा और मैदा ख़राब रहता है, निज़ाम ठीक नहीं है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं वो सही तरह से हज़म नहीं होती और आपके गुर्दे जो हैं उन पे जो है लोड पड़ता है और वो सही तरह से जो है पानी जो है उसको वाश नहीं कर सकते और ज़र्रात जो हैं आपके गुर्दे के अंदर जमा होते रहते हैं जिससे पथरी बनती है। और अगर आपका हाजमा ठीक रहेगा, ज़ोद हज़म चीज़ें आप खाएंगे, अगर आपका मैदा ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा कब्ज़ आपको नहीं होगी, ना ही गैस होगी, तो फिर पथरी किसी सूरत में नहीं बनती। फिर जो है आपका हाजमा भी जो है, मैदा भी जो है वाश होता रहता है और आपका गुर्दे भी जो है वाश होते रहते हैं।
और ये सबसे बड़ी वजह है। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो आप अपने हाजमे को ठीक रखें, कब्ज़ ना होने दें। और आप जो है फ़ास्ट फूड या इस तरह की चीज़ें ना खाएं, शवारमे वगैरह, बर्गर या कि कोई भी पिज़्ज़ा वगैरह बाज़ारी आइटम जो है उसका परहेज़ रखें मुकम्मल तौर पे। उसके अलावा बिरयानी जो है वो आप जो है बिल्कुल उससे परहेज़ करें। अगर आपको पथरी बनती है तो चावलों से, राइस जैसे जो है आप वो मुकम्मल जो है परहेज़ करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार पथरी ना हो। अगर आपको 1-2 बार पहले पथरी हुई है तो फिर जो है 70% जो है चांस होते हैं कि 6 माह बाद या कि 1 साल बाद या कि 2 साल बाद एकदम से आपको बड़ी पथरी जो है दोबारा हो सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है परहेज़ लाज़मी रखें, अपने हाज़मे को ठीक रखें और फ़ास्ट फूड और जो है कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। और जो है चावल और जो है उसके अलावा जो है साग वगैरह से आप परहेज़ रखें। बहुत ज़्यादा पालक का इस्तेमाल ना करें, चना और चने की दाल और जो है ऐसी चीज़ें आप ना खाएं जिनसे जो है पथरी वगैरह बनती है। तो आपको चाहिए कि आप जो है सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद वगैरह इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी जो है पथरी नहीं बनेगी, अगर आपका हाजमा ठीक रहेगा तो। और दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं या कि मेल हैं, अगर आपको बार बार जो है पथरी बन जाती है तो आपने किन किन चीज़ों से परहेज़ रखना है वो आप जो है गौर से सुनिएगा। कि आपने राइस जो चावल है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। उसके अलावा आपने फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा मीट का आपने इस्तेमाल नहीं करना। मीट और जो है मटन का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वो हज़म नहीं होता और उससे जो है पथरी बनने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपने चना, चने की दाल, नान वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें आपने नहीं खानी जो कि ज़ोर हज़म ना हो। आपने जो है सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, सलाद वगैरह इस्तेमाल करें और ज़ोर हज़म चीज़ें इस्तेमाल करें। फ़ास्ट फूड और बेकरी के आइटम से जो है परहेज़ करें। इसके अलावा आपने जो है पालक और साग का इस्तेमाल नहीं करना। पालक और साग जो है उनका आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अगर आपको बार बार पथरी होती रहती है, अगर आपके गुर्दे जो हैं वो बार बार पथरी बना रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। अगर आप इन चीज़ों से परहेज़ करेंगे तो दोबारा आपको पथरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको छोटे साइज़ की पथरी है तो इन दोनों मेडिसिन के साथ जो है वो 100% जो है 1 हफ़्ते से पहले ही निकल जाएगी और आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। अगर अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आपको पथरी ना बने तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ लाज़मी करना है। और कोल्ड ड्रिंक से जो है आपने जो है परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो तो उससे आपको चाहिए कि आप जो है परहेज़ करें, उसका इस्तेमाल आप ना करें। तो ये परहेज़ है। और इस मेडिसिन को जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों मेडिसिन जो हैं, ये दोनों ड्रॉप्स जो हैं 20 मिलीग्राम में आते हैं। और इसको आपने जो है 15 से 20 ड्रॉप जो हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम, या कि अगर आपको पथरी बनी हुई है तो उसको आप जो है जल्दी निकालना चाहते हो तो एक दिन में आप जो है 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त 4 बार आप इसको इस्तेमाल करें। हाफ़ कप जो है वो ताज़ा पानी आप लें, उसमें जो है 15 से 20 ड्रॉप जो है दोनों के आप जो है डाल के अच्छी तरह से हल करके जो है एक ही बार में पी सकते हैं। और उसके बाद जो है 20-20 मिनट बाद आपको चाहिए कि एक-एक कप जो है थोड़ा-थोड़ा करके आप जो है पानी बार-बार पीते रहें। और जो है एकदम से आपने जो है ज़्यादा पानी नहीं पीना। थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक कप जो है वो आधे-आधे घंटे से आपने जो है पानी पीते रहना है। और आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, खुल कर आएगा और आसानी के साथ आएगा। ना ही आपको जलन होगी, ना ही आपको तकलीफ़ होगी। और आपकी पथरी जो है वो जो है 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है निकल जाएगी। अगर पथरी जो है 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो फिर आप जो है डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। अगर जो है आपकी पथरी छोटे साइज़ की है, 10 मिलीमीटर से छोटे साइज़ की या कि ज़्यादा छोटी है, 2 से 3 मिलीमीटर की है, तो फिर जो है इस मेडिसिन के साथ जो है 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है लाज़मी निकल जाएगी। आपको जो है किसी भी डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे साइज़ की पथरी है, अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है तो बिला झिझक आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अभी हम आपको इसकी प्राइस बता देते हैं कि ये जो बरबरीज़ वल्गरीज़ है डॉक्टर विल्मर श्वाबे की, इसकी अभी की प्राइस है 600 रुपये। 600 रुपये में ये आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी जो मेडिसिन है ससापारिला, ये पिकाना की, इसकी भी जो है प्राइस 600 रुपये है। ये भी आपको पाकिस्तान के किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि नई आने वाली किसी भी किस्म की जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।